सिस्टम में जो मेरा मुख्य उद्देश्य आने का कि मैं सिस्टम का आपको प्लान दूं और ये सिस्टम के प्रॉपर काम हो कि हमें सिस्टम क्यों करना है, कैसे करना है, ये सिस्टम क्या है और ये सिस्टम हमें क्या क्या दे सकता है और बड़ी कामयाबी के लिए इसमें क्या करना है। तो मित्रों, सबसे पहले सिस्टम की जान, इस सिस्टम का मार्केटिंग प्लान जो बहुत आसान 5 से 10 मिनट का प्लान होता है, मैं आपसे चर्चा करूंगा। हम इस दुनिया में जब हम जन्म लेते हैं तो हम सारे के सारे लोग, इंसान रूपी जिसने भी जन्म लिया, वो इस दुनिया में आते ही क्या होता है, ग्राहक। ग्राहक होता है यानी कि हमारी एक मजबूरी होती है कि हमें खरीदारी करनी होती है और खरीदारी हम जहाँ से भी करते हैं, जिन प्रोडक्टों भी करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरर या किसी फैक्ट्री में बने होते हैं, लेकिन हमारी पहुंच वहां तक नहीं होती। फैक्ट्री से सामान आते आते बीच में कई सारे मिडिल मैन होते हैं जो हम तक सामान पहुंचाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 5 रुपए का जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, जिसमें कंपनी की अनुमानित लागत और लाभ होता है, वो हम तक आते आते 10 रुपए का हो जाता है। यानी 5 का बनता है, 10 का मिलता है। बीच में क्या होता है, प्रचार होता है, प्लस सप्लाई होती है, मिडिल मैन होते हैं। ये बीच का 50% पैसा, ये 5 रुपए बीच वाला इन मिडिल मैन के बीच में जाता है। हम जिस सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं उसमें भी प्रोडक्ट कंपनी में बनता है, हमारे लिए बनता है। इस पूरी फिल्म को अगर देखा जाए तो इसमें से अगर मैन्युफैक्चरर हटा दिया जाए तो फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो हमारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी और ये बीच के सारे लोग भी बेकार हो जाएंगे और ग्राहक भी खाली रह जाएगा। और इस पूरी पिक्चर में ये भी देखा जाए, अगर ग्राहक ना हो तो ये पूरी फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन अगर ये बीच के लोग ना हो, इन बीच के लोगों को हटा भी दिया जाए तो भी अगर बनाने वाला मौजूद है और यूज करने वाला, प्रोडक्ट को खरीदने वाला मौजूद है, तो ये पूरा काम चल सकता है। तो इसी सिस्टम में हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट कंपनी कस्टमर से हाथ मिला लेती है और इन बीच के बिचौलियों को हटा दिया जाता है और ये 50% पैसा बच जाता है। इस डायरेक्ट सिस्टम को ही डायरेक्ट सेलिंग मेथड या नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं और हम इस सिस्टम को नाम देते हैं, हमारी कंपनी जिस सिस्टम से काम करती है, सिस्टम का नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका। सामान जहाँ 5 का मिलता था, इस माध्यम से लेते थे 10 का मिलता है। सामान डायरेक्ट सेलिंग में भी यहाँ 5 का मिलता है, हमको 10 का ही मिलता है। लेकिन ये बीच का 50% पैसा यानी बीच का 5 रुपए जो बचता है, वो इसी एक पारदर्शी माध्यम से डायरेक्ट कस्टमर को बांट दिया जाता है। तो ये हुआ आरसीएम की, बिचौलियों को हटा के बिचौलियों वाला पैसा हमें मिलता है, सामान शुद्ध मिलता है और इससे 50% पैसा हमारे पास आता है। इसको आरसीएम कहते हैं। इस कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। ये 1977 से कपड़े का व्यवसाय कर रही है, यानी कि बहुत पुराना अनुभव है कंपनी को मार्केटिंग का और प्रोडक्शन का। अगस्त 2000 में कंपनी के मालिक माननीय टीसी चावड़ा ने इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कदम रखा और अपने सिस्टम का नाम दिया आरसीएम। तब से ये कंपनी लगातार ग्रोइंग है। अगस्त 2000 में एक प्रोडक्ट के साथ शुरू हुई है कंपनी, आज 750 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। अगर एक व्यक्ति से शुरू हुआ है कारवां, आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस सिस्टम में। और अगर बात की जाए प्रोडक्टों की संख्या, तो एक प्रोडक्ट से कंपनी शुरू हुई थी मात्र पेंट पीस से। आज कंपनी के पास हमारी गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, हमारी अति आवश्यक यूज में आने वाली चीजों के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो हमारे घर में रोज यूज होते हैं, लगातार जिनको हम यूज करते हैं। बात की जाए तो इन प्रोडक्टों 700 प्रोडक्टों की सप्लाई के लिए आज हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा पीयूसी हैं। इन पीयूसीओं पे आपूर्ति करने के लिए 120 प्रोडक्ट हैं। और बात सबसे बड़ी मित्रों ये भी है कि इस कंपनी आरसीएम में अगर 700 प्रोडक्ट है तो 80% प्रोडक्ट का निर्माण कंपनी स्वयं करती है, जिसके पूरे हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा कंपनी के प्लांट हैं। कंपनी का अपना 17 लाख स्क्वायर फीट का भीलवाड़ा में आरसीएम वर्ल्ड है। हमारे जूम मीटिंग में आए मौजूद बहुत सारे साथी वहाँ पे विजिट कर चुके हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों, बहुत सारे प्लांट की विजिट कर चुके हैं। इस तरह ये कंपनी 2020 से लगातार ग्रोइंग है। अब बात करते हैं मित्रों इस सिस्टम में आने की। तो सिस्टम गवर्नमेंट की देख रेख में, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में काम कर रहा है। सितंबर 2016 में गवर्नमेंट की गाइडलाइन बनी, उसके तहत काम कर रहा है। इसलिए इस सिस्टम में आने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना पड़ता।
सिर्फ अपनी KYC ओके करानी पड़ती है और आप इस सिस्टम में ऑनलाइन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। जो भी साथी इस सिस्टम में अभी आज नए आए हैं, इस प्लान को देख रहे हैं, उनको अपने जिन्होंने जिन साथियों ने बुलाया है उनको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और कुछ डिटेल देनी होती है। ऑनलाइन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और आप इस सिस्टम के के 45% के पार्टनर, यानी आज तक आप ग्राहक थे और आज एक बहुत बड़ी कंपनी 10,000 करोड़ की कंपनी के 45% के वर्किंग पार्टनर बन जाते हैं। इसके बाद मित्रों, इस सिस्टम से हमें फायदा क्या होता है आने से? पहली बात, सबसे बड़ा फायदा तो यही कि हमें बिचौलियों वाला पैसा हमें आने का एक रास्ता मिलता है। और दूसरी अगर बात करें, इससे 1000 फायदे हैं RCM सिस्टम से प्रोडक्ट लेने के। कुछ फायदों की चर्चा करूंगा आपसे। पहला कि आपको 100% शुद्ध सामान मिलता है। शुद्ध सामान की गारंटी इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर को सामान मिलता है। बिचौलिया कोई नहीं है, इसलिए मिलावट की और किसी भी चीज की कोई संभावना नहीं है। 100% शुद्ध सामान मिलता है। दूसरा, इस सिस्टम में बीच में प्रचार नहीं होता। प्रचार करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी नहीं होते, इसलिए उसकी लागत कम आती है, इसलिए आपको बाजार से सस्ता मिलता है। बाजार में जब भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो आपको MRP पे मिलता है मित्रों, और यहाँ पे आपको MRP से 10 से 20% की छूट मिलती है। हाथों हाथ, यानी कि बड़ी बहुत बढ़िया बचत होती है। दूसरी बात मित्रों, कहें अगर MRP पे हम सामान लेते हैं और बिल नहीं लेते तो उससे अपना नुकसान, अपने देश का नुकसान, सरकार का नुकसान। बिल ना मिलने का मतलब कि उसका जो भी टैक्सेस है वो आपकी जेब से तो निकले लेकिन आगे नहीं गए हैं, इसका मतलब उससे देश का, समाज का, सबका नुकसान हुआ है। यहाँ पे आपको 1 रुपए से लेके 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 2000, 5000 जो भी खरीदारी करते हो, यानी का क्या मिलता है, GST लगा पक्का बिल मिलता है। और उस पांचवा फायदा कि इसके बाद 10 से 20% छूट मिलती है, पक्का बिल मिलता है, 10 सेकंड के अंदर आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। उसके बाद भी इसमें एक बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, यानी कि आपको व्यापार करने का मौका मिलता है और उस बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 32% तक पैसा आपके अकाउंट में आता है। जो आप KYC ओके कराते समय जो अपना बैंक अकाउंट देते हैं वो भी पैसा आपके अकाउंट में आता है। और छठा फायदा कि इसमें 30 दिन की आपको मनी बैक गारंटी मिलती है। आम बाजार में आप जब जाते हो तो बाजार पे लिखा होता है कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। यहाँ पे आपको 100% 30 डेज की मनी बैक गारंटी मिलती है। कोई प्रोडक्ट अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसको वापस कर सकते हैं, अपना पैसा ले सकते हैं या दूसरा कोई सामान ले सकते हैं। उसके अलावा 7वां फायदा होता है कि आपको व्यापार करने का मौका मिलता है। जब भी आप बाजार से सामान खरीदते हो तो मात्र ग्राहक रहते हो मित्रों, लेकिन RCM से सामान खरीदते ही आप डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हो। आप उस सामान को जब भी प्रमोट करते हो या जिस सामान को जब भी किसी को शेयर करते हो तो आपका व्यापार बढ़ता है और आपकी इनकम बढ़ती है। 8वां फायदा कि ये पहला ऐसा इस धरती का व्यापार है, पहला इस धरती का सिस्टम है जिसमें नॉमिनी मिलता है। नॉमिनी सिस्टम काम करता है। जब भी आप इस पे सामान खरीदते हो, इससे प्रोडक्ट यूज करते हो, लोगों को प्रमोट करते हो तो उससे आपका बिजनेस बनता है। अब करने वाले नहीं रहते हो या आप नहीं रहते हो तो इसमें जो नॉमिनी होता है एज इट इज वो बिजनेस आपके अकाउंट में आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है और बिजनेस आपको वहीं से होता है। सातवां, और इसका मतलब नॉमिनी सिस्टम से इससे सबसे बड़ी चीज जो मिलती है अपने को सुरक्षा मिलती है कि आज हम जो भी सब व्यापार कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, हम ही जानते हैं कैसे चल रहा है, उसके क्या प्लस है क्या माइनस है। लेकिन इस सिस्टम में बैंकर सपोर्ट सिस्टम काम करता है। किसी वजह से भी अगर हमारी स्थिति काम को करने लायक नहीं रहती है तो एज इट इज वो पूरा का पूरा बिजनेस वहीं से उसी लेवल से आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है और आपके जो इनकम होती है, जो लेवल होता है, वही सम्मान, वही इनकम आपके नॉमिनी को मिलता है। तो इस शानदार सिस्टम की शुरुआत गुरुदेव पीसी चावला ने की। एक बार मैं कहता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हो अपनी जगह पे उनके सम्मान में ताली बजाएं। इस सिस्टम को करना इसलिए है
ये तो हुआ सिस्टम की बात। करना क्योंकि इसलिए है क्योंकि ये सिस्टम हमें आर्थिक आजादी दे सकता है। ये बात कहने में आसान है लेकिन बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज हमें आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हमें राजनीतिक आज़ादी मिली, हमें आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। दुनिया के बहुत सारे देशों में हम लोग बहुत गरीबी पे आते हैं। ये मात्र एक सिस्टम, छोटी सी अपनी सोच, छोटी सी अपनी दिशा बदल के हमें आर्थिक आज़ाद कर सकता है। एक आम आदमी को वो सारे अधिकार देता है जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति को है। 1,000 रुपए की खरीदारी करके आप इस सिस्टम में आके अपने नेटवर्क को कितना भी बढ़ा सकते हैं। उसकी थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, आप यहाँ पे आ जाते हो, इसके बाद आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं। कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं? जो हम ऑलरेडी करते ही थे, जो हम अगर आरसीएम से नहीं करते थे तो बाजार से करते हैं। थोड़ी अपनी सोच बदलनी है, दिशा बदलनी है, आरसीएम के प्रोडक्ट लेने हैं, यूज करने हैं। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब प्रोडक्ट यूज होंगे तो दो चीज की आपको, उसकी रेट की और उसकी क्वालिटी की क्या जानकारी मिलेगी। रेट में अच्छे हैं, क्वालिटी में दम है, तो इसकी थोड़ी सी तारीफ करनी है और इसकी तारीफ करके दो लोगों की सोच और दिशा बदलनी। दो लोगों को इस सिस्टम में लाना है, उनको इस प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, इन प्रोडक्टों को उनके घर में यूज कराना है और इससे जो भी फायदे आपको मिले थे वो सारे फायदे इनको मिलेंगे और इनकी खरीदारी जो होगी वो आपका टर्नओवर होगी और इससे घर में, इनके घर में बचत जाएगी, इनके घर में शुद्ध प्रोडक्ट जाएंगे, इनके घर में अच्छा स्वास्थ्य जाएगा और इनके अकाउंट में थोड़ा सा इनकम जाएगी। तो दोस्तों, इनके सब भला करने के बाद अगर कुछ आपको भी आएगा, इस तरह से ये नेटवर्क बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, टर्नओवर बढ़ेगा। टर्नओवर बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। इन सब के घरों में इनकम जाने का एक माध्यम बनेगा और इससे आपको अगर बात की जाए तो कंपनी 32% तक आपको परफॉर्मेंस देगी, परफॉर्मेंस बोनस, और 8% रॉयल्टी इनकम देती है और 5% टेक्निकल बोनस। यही वो 45% पैसा है जो आज बाजार के बिचौलियों में जाता था और सोच और दिशा बदल के आज अपने घर में आने का एक साधन बन सकता है। मित्रों, अब रही आर्थिक आजादी वाली बात, तो जैसे अपने लोग ये नेटवर्क बनाते हैं, हम लोग कुछ काम करते हैं अपने लिए, प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, जिससे हमारे लोगों की संख्या बढ़ती है, लोगों के घर में इनकम जाती है, तो वो लोग भी इसी चीज को डुप्लीकेट करते हैं। वो लोग अपने लोगों से चर्चा करते हैं, इस तरह से टीम बढ़ती है, टर्नओवर बढ़ता है, हमारी इनकम तो बढ़ती है, लेकिन एक और चीज बढ़ती है, समय। और मित्रों, इस धरती पे वही लोग हुए हैं जिन्होंने समय का व्यापार किया है, जिन्होंने अपना समय बढ़ा लिया। इस धरती पे हर व्यक्ति के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन अमीर वो लोग हैं जो लोगों में अपना समय निवेश करते हैं और लोग उसका इन्वेस्ट, उससे लोगों, उनके पास समय बढ़ता है। आज मेरी आग की टीम में अगर 1,000 लोग होते हैं और वो 1 घंटे भी काम करते हैं तो एक दिन का काम आपका 1,000 घंटे का होता है। इस तरह से आपका समय बढ़ता है, समय बढ़ता है तो बढ़ता है पैसा। मित्रों, सोचिए, आज अपने इस सिस्टम में आते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, आपसे 2 साल 5 साल बाद अपनी टीम में हजारों लोग होंगे, हजारों घंटे रोज काम होगा, तो हजारों घंटे की इनकम भी आएगी, तो आएगी ना आर्थिक आजादी। और ये अधिकार इस सिस्टम में यहाँ पे भी है और जो बंदा यहाँ पे भी आता है उसका भी है। यानी कि सारे के सारे लोग दुनिया के किसी भी व्यापार में, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, सीटें होती हैं, लिमिटेड होती हैं, लेकिन आरसीएम में एक पहले व्यक्ति से लेके आज व्यक्ति जिसने ज्वाइन किया उसके लिए सारी संभावनाएं हैं, सबके लिए सारी पिने हैं, सबके लिए टेक्निक परफॉर्मेंस बोनस उसी हिसाब से बढ़ता है, सबको रॉयल्टी इनकम उसी हिसाब से मिलती है, सबको टेक्निकल इनकम उसी लेवल पे और उसी हिसाब से मिलता है। यानी कि अपार संभावना है। हिंदुस्तान की आबादी 100 करोड़, 100 करोड़ के 100 करोड़ लोग आरसीएम में डायमंड आ सकते हैं, आरसीएम में आर्थिक आजादी पा सकते हैं। ये तो हुआ जो सिस्टम और संभावनाएं। अब इस सिस्टम में बहुत बड़ी आजादी के लिए हमको करना क्या है? इस सिस्टम में बहुत बड़ी कामयाबी के लिए हमको मात्र 4 काम करने हैं दोस्तों। सबसे पहला काम करना है कि इस
प्रोडक्ट के 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, 100% प्रोडक्ट यूज करने ही करने हैं। इसमें नो इफ नो बट। आप इस कंपनी के 45% के वर्किंग पार्टनर हो। आप जितना भी इसमें समय देते हो, जितना भी इसकी जानकारियां लेते हो, जितना भी इसमें काम करते हो, उसके कंपनी ने आपको 100% पूरी तरह से मान लिया। 45% के पार्टनर, बस जो देरी है वो आपकी तरफ से। जिस दिन आप अपने आप को इस कंपनी का 45% का मालिक मानने लगोगे तो ये बात कहनी नहीं पड़ेगी, ये बात ऑटोमेटिक होगी। और जो लोगों ने भी 100% प्रोडक्ट यूज किए वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको उस प्रोडक्ट की जानकारी हो रही है, वो उस प्रोडक्ट को महसूस कर रहे हैं, उसकी कीमत, उसके रेट सब उनको अपने आप बताना नहीं पड़ता। वो अपने आप कंपैरिजन करते हैं कि आज बाजार से हम क्या ला रहे थे, किस रेट में ला रहे थे, और ये प्रोडक्ट लाए हैं वो बाजार से कितना सस्ता है और हमें इनकम क्या दे रहा है। और मित्रों बताए, इसमें इस बात किंतु परंतु इसलिए भी नहीं लगाना चाहिए। ये प्रोडक्ट जब जब भी हमारे घर आते हैं तो लक्ष्मी लाते हैं, और बाजार से जब जब भी हम प्रोडक्ट लाते थे तो हमारे घर से लक्ष्मी जाती थी। मित्रों, घर में चोर रखोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। इसलिए मेरी सारे लोगों से ये अभी निवेदन है, अभी गुजारिश है कि आज ही से ये ठान लें कि प्रोडक्ट बाजार का जो भी आरसीएम में है वो हमारे घर में नहीं रहेगा। हो तो एक बार दिल खड़ा करके फेंक दो दोस्तों, अमीरी आने के लिए बरसान है। दूसरा काम कि इन प्रोडक्टों को प्रमोट करना है। मित्रों, प्रमोट करना हमारा जन सिद्ध अधिकार है और हमारे खून में है। हम प्रमोट करते हैं, लेकिन चेक करिएगा कि हम जो प्रमोट करते हैं वो आम आदमी की तरह प्रमोट करते हैं। हम लोगों की शिकायतें, हम लोगों की दिक्कतें प्रमोट करते हैं। और इस पूरी धरती पे किसी भी कामयाब आदमी की आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, किसी भी कामयाब आदमी की आप बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा, उसने सिर्फ तारीफ की है और पॉजिटिव चीजों को बढ़ाया है। हम कोई भी चीज देखते हैं तो पहले निगेटिविटी देखते हैं। तो हमें अपनी, मैंने बताया था, सोच बदलनी है दोस्त। आप में वो सारी क्वालिटी है जो दुनिया के सबसे कामयाब आदमी में है, लेकिन आपको अपनी सोच और अपना तरीका बदलना है, अपना दृष्टिकोण बदलना है। अब हमको प्रमोट करना है अच्छाइयों को, प्रमोट करना उन चीजों को जिनसे हमारे घर में खुशहाली आए, लोगों के घर में खुशहाली आए। और उस चीज पे कभी चर्चा ना करें जिससे आपका बस ना हो सही करने का। और कंपनी आपको पूरे अधिकार देती है कि अगर किसी प्रोडक्ट में कोई कमी है, आप सीना ठोक के आप पूरे अधिकार से कंपनी से कह सकते हो। और मैं वादा करता हूँ, और मैं जितना इस कंपनी को जानता हूँ, अगर आपकी बात में 0.01% भी सच्चा हुई और 0.001% भी कंपनी प्रोडक्ट में कमी हुई, तो मैं वादा करता हूँ कि कंपनी तक ये बात पहुंचते पहुंचते तुरंत उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी और बहुत जल्दी सुधार आ जाएगा। इसलिए जो भी काम करें वो सुधार पे करें, कंपनी के प्रोडक्टों का प्रमोशन करें और शेयर करें। तीसरा काम कि इस सिस्टम में जो सबसे बड़ा, ये दोनों काम तो अपने पहले से करते ही थे, वो करना है, इसमें कुछ करने जैसा काम नहीं है। प्रोडक्ट हम यूज ही करते थे, तारीफ बड़ी उल्टी सीधी गंदी संदी अच्छी बुरी सब बातें करते थे। उनको एक दृष्टि देनी है, एक दृष्टिकोण देना और एक दिशा देनी है कि आज हम सब अच्छा बोलेंगे, तारीफ करेंगे, अपने प्रोडक्टों की भी तारीफ करेंगे और लोगों की भी तारीफ करेंगे। ये काम हम ऑलरेडी करते थे। तीसरा काम हमें करना है, कुछ लोगों को, 2 लोगों को रोज प्लान देना है। 2 लोगों को रोजाना इसकी चर्चा करनी है आरसीएम। अगर आपको बड़ी कामयाबी चलनी चाहिए सर, तो वो अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किया, आज से शुरू कर दीजिए। ये करना ही पड़ेगा। जब तक आप लोगों से चर्चा नहीं करेंगे तब तक आप भी नहीं सीख पाएंगे और आपकी टीम भी नहीं कर पाएगी। तो लोग कहते हैं कि मैं जब प्लान सीख जाऊंगा तो दूंगा। मित्र, प्लान में सीखना कुछ नहीं है। प्लान आप देने लगोगे तो आप प्लान सीख जाओगे। जब तक आप प्लान दोगे नहीं तब तक आप प्लान सीखोगे नहीं। इसलिए इसकी चर्चा करनी है। क्या आपने सही बोला, क्या गलत बोला, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप गलत बोल बोल के भी सही बोलना सीख जाओगे। और जैसे जैसे आप सही बोलना सीख जाओगे, जो ना करने वाले लोग भी हाँ हाँ करने लगेंगे और आपकी टीम बढ़ने लगेगी और कामयाबी आपके घर आएगी। चौथा काम, लगातार सीखना है सिस्टम को, सीखने पे जोर देना है। तो लोग कहते हैं, लोगों को बहुत सारी होती कि मुझे बहुत नॉलेज है। मैं मानता हूँ कि आप इससे पहले की बहुत सारी जानकारी, आपके जीवन के अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा होंगे, आपने सीखा बहुत ज्यादा होगा, आपकी इनकम बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जो किसी भी नए काम को सीखने
के लिए हमें अपने पुराने कामों से जो सीखा है वो सबसे ज्यादा बाधक होता है। तो ये व्यापार नए तरीके का है, नया व्यापार है, नया विज्ञान है। इसको सीखने के लिए सीखने पे जोर देना है। इसको सीखने के लिए आप कंपनी के सिस्टम से सीख सकते हो, यूएसई के प्रोग्राम से सीख सकते हो। अपनी सीखने का सबसे बड़ा माध्यम आपका प्रपोजर, आपका अपलाइन, जिसने सिखाया आपको इस सिस्टम में लाया है, वो अपनी पूरी की पूरी जानकारियां और जागरूकता आपको देने को तैयार रहता है। लेकिन आपको जागरूक रहना पड़ेगा, मीटिंग्स में जाना पड़ेगा, जूम सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे। इसको लगातार सीखने से आपकी लगातार जानकारियां बढ़ेंगी और आपकी स्किल मेंटेन होगी, आपका कौशल्य मेंटेन होगा, प्लान की जानकारी होगी और आप लगातार आगे बढ़ोगे। ये 4 काम लगातार 2 से 3 साल करने से आपके घर में आरसीएम की बड़े से बड़ी कामयाबी आने को तैयार है। मुझे लगता है कि आज का प्रोग्राम देखने वाला हर आदमी इस काम को करने के लिए सक्षम है और संकल्प है। मित्रों, आयु जी भी 2-4 मिनट टाइम है? हेलो हेलो। हाँ सर, आराम आराम से सर, 40 तक का 10 मिनट समय है आपके पास। और इसका समापन अभय नारायण जी करेंगे। तो 14:35 पे आप अभय नारायण सर को बुला लीजिएगा। अच्छा, मेरी बात पूरी हो रही है मित्रों, और अभी मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। बस मैं थोड़ी सी एक चर्चा और करना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ इस सिस्टम में आज जूम पे जितने लोग भी आए हैं, मेरे बताने में जो भी अगर कहीं कोई कमी रह गई होगी तो सारे के लगातार सीखता हूँ जिनसे मेरी जानकारियां बढ़ती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कामयाब होना है तो कुछ एक्स्ट्रा हट के करना पड़ेगा, कुछ 1% ज्यादा करना पड़ेगा हमको। और मैंने किसी विद्वान आदमी से सुना था कि जीवन में कामयाबी के लिए 6 सी पे काम करना चाहिए। पहला सी होता है सर कमिटमेंट। कमिटमेंट और कमिटमेंट करने के लिए हमको अपनी जानकारी जागरूकता बढ़ानी पड़ती है। हमें जैसे आरसीएम की अगर बात करूं तो हमें आरसीएम में अपने प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए जो कुछ भी करना पड़े पहले करना चाहिए। आरसीएम का प्लान, आरसीएम का सिस्टम, आरसीएम का इनकम प्लान, ये सारी की सारी जानकारी लेने के बाद अगर हमें दिल और दिमाग दोनों से ये ठीक लगता है तो फिर अंगत की पांव की तरह कमिटमेंट लेना चाहिए दोस्तों। और कमिटमेंट लेने के बाद, कमिटमेंट लेने का एक तरीका होता है। जैसे मैं बताऊं कि मुझे इस मीटिंग में बहुत बड़ी कामयाबी मिली, बहुत पैसा मिला, प्यार मिला, सम्मान मिला, लेकिन मेरी एक चीज से सबसे ज्यादा दखती है, वो खड़े होके बोलने में दोस्तों। लेकिन मैंने कमिटमेंट किया मेरी टीम के लिए। मेरी टीम में जो लोग मेरे विश्वास पे आए कि पंकज मुझे ये करना है, और मैंने लगातार अपने अपलाइनों से कहा कि सर मैं बोलूंगा स्टेज पे, मैं करूंगा। और उस कमिटमेंट की बदौलत में आज आपके सामने खड़ा हूँ। कमिटमेंट लेना है, और कमिटमेंट लेना है खुले में अपने जानने वालों को बताना है इस सिस्टम से आपको क्या चाहिए, आपको कितनी इनकम चाहिए, आपको इस सिस्टम से क्या सपने पूरे करने हैं। वो कमिटमेंट लेना होगा और अपनी टीम में अपने अपलाइनों को, अपने जानने वालों को बताना होगा। जब आप कमिटमेंट लेते हो तो दूसरा सी आता है, वो होता है करेज। करेज बहुत बढ़िया चीज है। करेज का मीन्स होता है साहस, लेकिन वो आता है तो बहुत आसानी से नहीं आता दोस्तों। साहस के आने के पहले पहले बहुत डर आता है। जैसे जब मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं स्टेज पे बोलूंगा, मैं खड़ा होऊंगा, तो बहुत चौंक लेती थी, सोचता था बहुत गलत पंगा ले लिया, जाऊंगा कि नहीं, अरे करना है कि नहीं, भाग जाऊं कि नहीं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका कमिटमेंट पक्का होता है ना, तब करा जाता है। और इन सारी समस्याओं, इन सारे डर से जीत के जब आप गिव अप नहीं करते हो, तब आपका करेज पैदा होता है। और करेज होने के बाद आपको होती है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब फिर जानकारियां बढ़ती हैं कि पंगा तो ले लिया, वापस आ नहीं सकते, अब करना क्या है, पर्चिंग करनी है, कैसे मुझे ये अपने सपने पूरे करने हैं, कैसे कमिटमेंट पूरा करना है। तो ये क्यूरियोसिटी आपको सिखाती है कि ट्रेनिंग लेनी होगी, ले लेंगे, अपलाइन से सीखना होगा, ले लेंगे, प्रोडक्ट की जानकारी लेनी होगी, ले लेंगे, भीलवाड़ा विजिट करनी होगी, चले जाएंगे, टीसी जी से मिलना होगा, मिल लेंगे, जय सर की कॉपी करनी होगी, कर लेंगे, सुनील जी से मिलना होगा, मिल लेंगे। ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर जब आती है, तब आपके अंदर आता है कैपेबिलिटी। तब आप कैपेबल हो जाते हो। अभी जब ये आप क्यूरियोसिटी आती है, जब आप प्लान सीखते हो तो प्लान देते हो, ये देते हो, उससे फिर वो आपका बनता है कैपेबिलिटी, आप कैपेबल हो जाते हो।
आपके जो लोग आपसे ना करते हैं वो धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, वो देखने लगते हैं ये तो लगा रहा, इसके पास रिजल्ट, आपके रिजल्ट बढ़ते हैं, फिर आपके प्लान में धार लग जाती है, लगातार आपका कौशल्य बढ़ता है तो आप कैपेबल हो जाते हो और आपकी टीम बढ़ने लगती है। इसके बाद आपके जब कुछ लोग आते हैं, आप 10-5 प्लान देते हो, शुरुआत में आप प्लान देते थे 10 लोगों से, 20 लोगों से, एक भी आदमी ना नहीं करता था, आप जाते थे समझाने, वो आपको समझा के भेज देते थे। लेकिन जब ये सारी चीज आप कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस आता है और मित्रों तब आप 10 प्लान देते हो तो 2 4 5 लोग ज्वाइन करने लगते हैं और उसके बाद होता है छठा सी, कंटिन्यूटी। उसके बाद आपको यही काम कंटिन्यूटी पे करना होता है। बस हम गड़बड़ क्या करते हैं, हम कमिटमेंट करते हैं तो डर जाते हैं कि छोड़ो उसको, हल्के हल्के में कुछ भी करना है ठान के करना है, कमिटमेंट पक्का होना चाहिए। आप उस आदमी से कह दो जो आपका पड़ोस में हो, जो आपसे रोज हंसी उड़ाए, उससे कह दो कि मुझे आरसीएम मैंने ज्वाइन किया है या मैं आज से आरसीएम शुरू कर रहा हूँ और अब 6 महीने में रॉयल्टी पे जाऊंगा, लेना दे। जब आप घर से निकलो तो वो कहो देखो जा रहा रॉयल्टी अचीवर, जब आप घर आओ तो वो कहे देखो आ रहा रॉयल्टी अचीवर, वो आपको तंग करेगा, तब आपका करेक्ट पैदा होगा, तब आप में क्यूरियोसिटी आएगी, तब कैपेबिलिटी आएगी, तब आपका कॉन्फिडेंस खड़ा होगा, यस आई कैन डू इट। और इस काम को अगर आपने कंटिन्यूटी से कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से, दुनिया की कोई भी ताकत आपको आरसीएम का डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। मेरी बात यहीं पे विराम करता हूँ और इस मीटिंग को की आगे की प्रक्रिया के लिए, इसके समापन के लिए मैं अपनी शानदार और जानदार आपकी तालियों के बीच अपने डायनेमिक लीडर जो बहुत ही बिजी रहते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल में से अपना समय निकालते हैं, अपने गांव के प्रधान हैं, अपने जिले के प्रधानों के अध्यक्ष हैं और आरएसएस में भी एक बहुत बढ़िया पद पे हैं और बहुत ही सिंपल, बहुत सादगी से, बहुत बढ़िया तरह से अपने लोगों के लिए काम करते हैं। उसके बाद भी इस सिस्टम को पूरा डिवोटेड है, एक पिकअप सेंटर चलाते हैं, लोगों को मौके में मौके का सामान भी पहुंचाने का काम करते हैं। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच डायनेमिक लीडर अभय नारायण यादव जी, लखीमपुर खीरी से। अभय सर माइक ऑन करो अपना। अभय सर माइक ऑन करिए। अभय सर जूम वाला माइक ऑन करें प्लीज। अभय सर माइक ऑन करें। हेलो अभय सर आपको आवाज आ रही है? आपकी स्क्रीन पे माइक ऑन करने का नीचे ऑप्शन है, माइक अपना ऑन करें अभय सर। अभय सर अरे अभय जी माइक ऑन। आवाज आ रही है क्या? अभय सर को तो आवाज जा रही है, आपकी हमारी आवाज जब आ रही है तो अभय सर भी सुन पा रहे हैं, शायद माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो। अभय जी का माइक आप ऑन कर दो, होस्ट को। मैं ऑन नहीं कर सकता, मैं केवल परमिशन दे सकता हूँ। अच्छा अच्छा। अभय जी को लग रहा है माइक ऑन करने के चक्कर में आउट हो गए हैं, मीटिंग से बाहर चले गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं वापस जितेंद्र चौहान सर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और मीटिंग का समापन करें। जितेंद्र सर आवाज सुन पा रहे हो तो अपना माइक ऑन करें। जी सर। जितेंद्र जी, अरे जितेंद्र सर माइक ऑन करो अपना। आवाज आ रही सर? हाँ जी सर, ओके। यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोले। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा प्लान दिया आपने सर। पंकज सर ने आज हम लोग को एक नई चीज सीखने को मिली कि आ, हमारे जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो इतने प्रकार के सी होने चाहिए, और अगर सी हैं तो हम लोग वाकई बहुत अच्छे स्तर पर जा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे गुरुदेव एकदम टाइगर हैं, और जिन जो लोग भी मीटिंग देखते हैं वो सब टाइगर ही बन जाते हैं। तो दोबारा धन्यवाद आपका। हमारे जो अपलाइन है आयुष अग्नोत्री जी, बेचेलाल श्रीवास्तव जी, और आज और जितने भी अपलाइन है, सुनील गुप्ता जी, जनरल जी, इन सभी अपलाइनों का धन्यवाद कि इन लोगों ने बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया है और बहुत चीजें सिखाई हैं। एक बार फिर से कहूंगा कि हमारे जितने भी साथी हैं उन सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर हमें वाकई टेक्नोलॉजी से बिजनेस करना है तो अपने लोगों को जूम की संख्या बढ़ानी है। जितने ज्यादा जूम पे संख्या बढ़ती जाएगी उतना ही हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा, उतना ही हम स्मार्ट वर्क करते जाएंगे। यानी आप घर बैठे बैठे केवल 1 घंटे टाइम निकाल करके और ऑल ओवर इंडिया बिजनेस कर सकते हैं जूम के माध्यम से। देखना ये है लीडर कितना मीटिंग इन्वाइट कर सकता है।
थैंक यू सो मच सर। अगेन वापस हम माइक हैंड ओवर करेंगे आयुष सर को जो कुछ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर। वास्तव में आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पंकज सर का लाइव मार्गदर्शन हमें मिल पाया और आज अपनी जूम की संख्या में भी पिछले दिनों से इजाफा हुआ है और हमें बराबर